हाय गाइस, मेरा नाम सागर आज चौहान एंड कैसे हो आप लोग। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, हिटिंग द बेल आइकन एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है 5 रीजंस व्हाई ग्रैंड पेरेंट्स आर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। अभी आई वुड से कि ब्लेसिंग सिर्फ 5 नहीं होते हैं अगर ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके लाइफ में मौजूद है। एंड बहुत आई वुड से इन्फानाइट नंबर्स है। बट मुझे लगता है कि यार ये वीडियो के लिए मैं सिर्फ एक 5 पॉइंटर्स बना रहा हूँ, 5 रीजंस बना रहा हूँ कि दे आर लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में एक ग्रैंड पेरेंट है, मॉम के साइड से या डैड के साइड से, आई थिंक आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ बिकॉज आई लव माई ग्रैंड मदर अलॉट। वो मेरे साथ ही है एंड मैं उनके साथ भी कभी कभी रील्स बना देता हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनका एक रोल होता है जो बैक साइड में रह के वो प्ले करते रहते हैं। आई वुड से आज के ज़माने में वी आर सो कॉट अप विथ मीडिया, वी आर सो कॉट अप विथ लॉट ऑफ फास्ट लाइफ, हसल लाइफ, कि हम लोग हमारे मॉम डैड को टाइम नहीं दे पाते एंड ग्रैंड पेरेंट्स तो दूर दूर तक नहीं दे पाते। एंड ये बहुत ही आई वुड से, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, आप उनके साथ टाइम बिताते हो, आई थिंक मतलब यू हैव माई लव, यू हैव माई रिस्पेक्ट, यू हैव माई विशेस टू यू, यू हैव माई ब्लेसिंग्स। एट द सेम टाइम ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है कि वेन एवर यू टॉक टू अ ग्रैंड पेरेंट या फिर एनी पर्सन हु इज लिटिल बिट ऑन द सीनियर साइड, जो उम्र में आपसे बड़े हैं, अगर आप उनके साथ थोड़ा सा भी बैठ के बात करते हो ना, ट्रस्ट मी, ऊपर वाला, आप उसको कोई भी नाम से बुलाओ, ऊपर वाला आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। बिकॉज मेरे हिसाब से दिस आर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होते हैं। एंड मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मेरे लाइफ में एक मेरी बहुत ही खूबसूरत, मैं जिससे बहुत ही प्यार करता हूँ, मेरी ग्रैंड मदर अजी जो हम लोग बोलते हैं घर में, वो है। एंड मेरे हिसाब से द 5 रीजंस तो अनलिमिटेड है आई वुड से, लेकिन ये 5 रीजंस मैं अभी ये वीडियो बनाने के टाइम ओनली 5 रीजंस में जॉट डाउन कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आई वुड से एक्सपीरियंस एंड विजडम। बिकॉज उन्होंने लाइफ इतनी ज़्यादा देखी है, अप्स एंड डाउन्स, कि उनके पास जो अच्छाई और बुराई को देखने का जो नज़रिया है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली प्योर है। मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है या डेफिनेटली जो सीनियर सिटीजन्स है, उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट वे ऑफ जजिंग अ पर्सन है। बिकॉज वो एक पर्सन को इतने बारीकी से जज करते हैं, दे आर आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी टाइम राइट। एट द सेम टाइम उनका जो एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ डील करने का, अगर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, इफ़ आई हैव टू इवन, अगर मैं कभी अपने अजी से बैठ के बात भी करता हूँ ना कि मैं ऐसा कुछ करूँ, सोच रहा हूँ, उनका जो एक बहुत ही यूनिक सा पॉइंट होता है जो मुझे लगता है, कभी कभी लगता है यार क्या बोल रही है यार, लेकिन वो पॉइंट कभी कभी बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। एंड इट इज़ आई वुड से द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। सेकेंड पॉइंट इज़ अनकंडीशनल लव। नाउ हमारे मॉम डैड तो डेफिनेटली, इवन आर सिबलिंग्स आई वुड से, कि अनकंडीशनल लव देते हैं, सपोर्ट देते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जस्ट इमेजिन इफ़ यू एवर हैड अ वर्किंग मॉम एंड डैड, आप दे वुड गो इन द मॉर्निंग टू वर्क, और आप जब छोटे से थे, आप जब अपने चड्डी में पॉटी करते थे एंड रोते थे, या अगर आपको भूख लगती थी आप सेरेलैक पीते थे, तो वो बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशंस में ये जो टाइम है जब मॉम एंड डैड बाहर जाके काम करते थे, ये टाइम वी मतलब यू एंड मी एंड द पीपल हु वर स्मॉल, वो एक्चुअली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों में होते थे। एंड बहुत ही आई वुड से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट आई वुड से फॉर देम एज वेल एज फॉर यू। बिकॉज अगर आप सोचेंगे, अगर आप ये वीडियो ज़रा पॉज करके सोचेंगे, आई थिंक इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इफ़ यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट गो बैक, जब आप छोटे से बच्चे थे, नंगे थे सॉरी, एंड यू वर इन योर ग्रैंड पेरेंट्स हैंड्स, इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट इट ना, आई थिंक ये आई वुड से कि इट्स अ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड वही काइंड ऑफ लव आपको, अगर आप 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, तो भी वो अनकंडीशनल लव वो आपको देते रहते हैं। एंड
बिकॉज वो कहते हैं ना कि आपके मॉम एंड डैड के आँखों में आप आप छोटे बच्चे ही हो। दैट इवन अप्लाइज टू योर ग्रैंड पेरेंट्स कि उनके आँखों में आप उनके बच्चों के बच्चे हो। मतलब डेफिनेटली उनके बच्चे भी उनकी नज़र में थोड़े छोटे हैं। इमेजिन आप उससे भी छोटे हो। कहीं ना कहीं आई वुड से कि कहीं ना कहीं मॉम डैड तो कभी कभी एक्सपेक्ट करते भी है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, करना भी चाहिए, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स कभी नहीं, कुछ नहीं, जो है जैसा है उसमें खुश है। थर्ड पॉइंट, फैमिली ट्रेडिशंस। आई वुड से कि आज के टाइम इवन आई हैव टू बकल अप एंड बहुत कुछ सीखना है मेरे हेरिटेज के बारे में, मेरे फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें ना अपने ग्रैंड मदर से सीखता हूँ। स्पेशली पूजा कैसे करते हैं, मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिन में एटलीस्ट एक बार तो पूजा करूँ। एंड ये मेरे अंदर जो आदत लगी है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर, कि वो मुझे बोलती थी यार सैटरडे को हनुमान जी को मिल के आ जाओ, उनके पैर पड़ के आ जाओ, ट्राई एंड डोनेट स्टफ। अभी मेरा एक ख्वाब है कि मैं आगे जाके, अभी भी मैं करता हूँ टुडे ऑल्सो, कभी कभी छोटे छोटे डोनेशन कैंप्स होते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत टाइम हो गया, एक्चुअली करना भी चाहिए कि आई गो एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड। लेकिन मेरे अंदर जो एक भावना है लोगों को हेल्प करने की, ये आई वुड से इज़ इनकलकेटेड, हैज़ पुट इनसाइड मी ओनली बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। एंड जो कुछ भी मेरे फैमिली ट्रेडिशंस है, because they do it so positively, so helpful, so positively, so excited they are whenever they are doing that। and बचपन से ही मेरे सामने करते आ रहे हैं, तो मैं भी उसमें फैमिली ट्रेडिशंस और जो रीति रिवाज है वो भी मैं सीख गया था बिकॉज ऑफ देम। एंड आई थिंक आज के टाइम व्हेन आई एम वर्किंग सो मच, अगर मुझे आधा घंटा भी मिल जाता है कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए बिकॉज ऑफ विच मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहूँ, इज़ आई वुड गो एंड डू पूजा। एंड वो मेरे अंदर आदत मेरे ग्रैंड मदर के कारण है, आई वुड से। द फोर्थ पॉइंट इज़ रोल मॉडल एंड मेंटोर्स। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपके लाइफ में ना बहुत सारे मेंटोर्स हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लाइफ में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एक रोल मॉडल या मेंटोर बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। बट उनका जो इफ़ दे हैव डन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो दैट दे वुड गिव यू रियली गुड नॉलेज। एट द सेम टाइम आई वुड से कि इन जनरल आपको एज अ इंसान कैसा बनना है, अगर अच्छा इंसान बनना है, बुरा इंसान बनना है, बुरा तो किसी को ही नहीं बनना चाहता, सॉरी, अच्छा इंसान बनना है, तो उसके जो पॉइंटर्स है या उसका जो आई वुड से क्विक बुक या स्ट्रैटेजी है, वो मुझे, अगर आपके पास अगर आई होप आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स हो, कि उसके वजह से आपको एक एक क्विक बुक, एक पॉइंटर्स मिल जाएगा कि हाउ कैन यू बी अ रियली गुड पर्सन। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी राइट नाउ जहाँ पे एक अच्छा आदमी बनना, एक लविंग सन बनना, एक लविंग हस्बैंड बनना, एक लविंग वाइफ बनना, एक लविंग सन इन लॉ बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, आई वुड से कि बहुत रेयर है। एंड आई वुड से कि ग्रैंड पेरेंट्स, अगर इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम देम, इफ़ यू आर सिटिंग विद देम, वो ऑटोमेटिकली आपको आपके लाइफ के बारे में ना सोचने पे मजबूर कर देते हैं इन अ वेरी वेरी गुड वे। आई वुड से द फिफ्थ पॉइंट इज़ हैविंग अ स्पेशल बॉन्ड विद देम and the memories you create with them is, I would say कि it is beautiful. Why? Because पेरेंट्स के साथ आपका डेफिनेटली बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका जो बॉन्ड होता है वो यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, आई वुड से। मैं अपने ग्रैंड मदर को जितना हो सकता है उतना मैं किस लेता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि हाउ मच आई लव हर। एंड एट द सेम टाइम मेरे जो मेमोरीज़ हैं उनके साथ, मेरे मेमोरीज़ में ऐसा बहुत रेयर है कि मैंने उनके लिए कुछ किया है, को उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरे लिए उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सुबह एवरी सिंगल डे जब मैं सुबह उठता हूँ, माई ग्रैंड मदर विल गिव मी वॉलनट्स, आलमंड्स एंड रेजिन्स का एक छोटा सा, वो रात को भिगो के सोती है मेरे लिए और रात सुबह आके मेरे को दे देती है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एक टाइम पे मैं और मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पे सोते थे जब उनका रूम बन रहा था, ना वो हम उनके रूम में सो जाते हैं। सो मुझे थोड़ा सा मिस करता हूँ मैं, बट कुछ नहीं, दरवाज़ा खोल देता हूँ तो मुझे वो दिख जाते हैं वहाँ पे। एवरी सिंगल डे मैं उनके साथ बैठ कर कभी ना कभी बात करता हूँ। स्पेशली आई वुड से
आई एम नॉट अलाउड टू टॉक टू हर फ्रॉम 8 PM to 10 PM बिकॉज उनके वो मराठी सीरियल्स होते हैं जो उनको वो बहुत पसंद है देखना, एंड मैं उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो ये भी छोटी सी मेमोरी हो जाती है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे एंड मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत ही हेल्प किया एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। उस स्ट्रगल में मुझे हेल्प करने के लिए मेरी ग्रैंड मदर भी थी, एंड शी हैज़ गॉन आउट ऑफ हर वे टू मेक मी द वे आई एम राइट नाउ। बिकॉज अगर आप ये वीडियो पॉज करके अगर आप 5 मिनट भी सोचोगे ना, आपको आपके लाइफ में आपके मॉम ने, आपके डैड ने, आपके सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने, आपके डॉग ने, आपके पेट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है सो डैट आप आज यहाँ पे बैठ के ये वीडियो देख सकते हो, कुछ सोच सकते हो। अगर हम लोग देखने जाएँ तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे उनके पास। दे वर सपोज टू गेट मैरिड, हैव किड्स एंड सर्वाइव। आज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम लोग खुद के लिए सोच सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वी आर सो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, सो एम्बिशियस ड्रिवन। हमारे जो स्मॉल जो सादगी जो होती है, जो पीस होता है, आई वुड से इट इज़ जस्ट बीइंग विद योर लव्ड वंस। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास if you are near your grandparents, just go right now, hug them, give them a tight kiss, and just tell them how much you love them. Because time is, I would say, time किसी का it is the constant thing, it is always changing. आप स्मार्ट हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कोई चीज़ का, ऐसा मुझे लगता है। सो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं लाइफ में। जस्ट गो टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, गो टू योर पेरेंट्स, गो टू योर लव्ड वंस, गो टू योर सिबलिंग्स एंड जस्ट टेल देम हाउ मच यू लव देम, हाउ मच यू अप्रिशिएट देम, कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। एंड आई वुड से कि अगर आपको ये चीज़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, आई वुड सजेस्ट कि एवरी सिंगल डे व्हेनेवर यू गेट अप, गो टू देम एंड टेल देम हाउ मच यू लव देम। और ये चीज़ मैं तो हमेशा करता हूँ। एवरी डे इन द मॉर्निंग मैं उठने के बाद मैं जाता हूँ अपने डैड के पास, उनकी पप्पी लेता हूँ, मॉम की पप्पी लेता हूँ। बट माई मॉम गेट्स वेरी एंग्री बिकॉज वो सुबह वो काम कर रहे होते, लेकिन मेरा हैबिट है, मैं जाके पप्पी लूँगा। मैं मेरी सिस्टर को मैसेज ड्रॉप करूँगा, एट द सेम टाइम मेरी जो ग्रैंड मदर है उसको कस के हक करके मस्त 5-6 पप्पी दूंगा और बोलूँगा आई लव यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। बाय।